उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स जिसे छोड़ने में जल्दी की तूने, वो शख्स जिसे छोड़ने में जल्दी की तूने, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी ये दिली दुआ है कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवालात आते हैं ये पूछते हुए कि हम जिस लड़के से प्यार करते हैं या हम जिस लड़की से प्यार करते हैं वो सही में हमसे प्यार करता है, वो सही में हमसे प्यार करती है, हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी या हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा, हमें धोखा तो नहीं देगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना होगा साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में। ये साइकोलॉजी की हमें स्टडी करना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो होता है वो हमारे ह्यूमन के सोल की स्टडी होती है, या आप कह सकते हैं कि हमारे माइंड की स्टडी होती है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन माइंड एंड इट्स बिहेवियर। अगर कोई बंदा या बंदी आपसे प्यार करते हैं तो हमें देखना होगा कि उसका बिहेवियर कैसा है टूवर्ड्स यू, आपके लिए। अगर वो कह रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो हमें उसकी हरकतों को देखना होगा। तो चलिए इसी कुछ बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा चाहता है और वो किसी बात से आपसे नाराज़ भी हो जाता है तो बहुत देर तक आपसे नाराज़ नहीं रहेगा। वो आपकी बात को तवज्जो देगा, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा और यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको कभी भी छोड़ के ना जाए तो आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, कभी भी उससे आप ये मत कहिएगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। प्यार में दर्द पता है कब मिलता है? जब कोई किसी को दिल से, अपनी रूह से प्यार करे, दिल की गहराइयों से प्यार करे, तहे दिल से प्यार करे और वो इंसान बाद में बदल जाए, तब दिल नहीं हिम्मत भी टूट जाती है। दोस्तों, इंसान सिर्फ उसी इंसान की बातचीत चुपचाप सुनता है जिसे खोने का डर उसे सबसे ज़्यादा होता है। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा ना, वो इंसान आपको छोड़कर कभी दूर नहीं जाएगा। आपसे गुस्सा करके रूठ जाएगा लेकिन सॉरी बोलकर आपके पास बहुत जल्दी से ज़रूर वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये किस्मत के खेल भी हज़ार हैं। जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को फ़र्क तक नहीं पड़ता और दूसरा जान तक देने को तैयार है। अगर आप किसी इंसान पर हद से ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो वो इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए आपको मिल जाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपका हो जाता है, या तो फिर वो इंसान आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखा के चला जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, अगर आपका पहला प्यार सच्चा था तो आपको दूसरा याद क्यों आ रहा है? अगर आपका दूसरा प्यार सच्चा है तो आप अभी तक पहले के साथ क्यों हैं? अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो इस पर किसी किस्म का ज़ोर मत डालिए, किसी किस्म का फोर्स मत करिए कि आपने उसे छोड़ दिया है, उसके बावजूद वो इंसान आपसे बात करता रहे, आपको मैसेजेस करता रहे और आपके कनेक्शन में रहे। आप कभी भी ऐसा मत करिए और ना ही ऐसा कहिए कि वो जो एक्स था या वो जो एक्स थी वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। अगर वो अच्छा फ्रेंड बनने की खूबियत रखता तो वो आपका प्यार बन सकता था, लेकिन वो आपका एक्स है तो वो फ्रेंड भी नहीं है। आप ऐसा करके दूसरा रिश्ता भी ख़राब कर रहे हैं। रिश्ते नाते खेल नहीं हैं। दोनों नाव में पाँव रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप डूब ही जाएंगे। पहली तो आपको छोड़ गई है, दूसरी भी आपसे प्यार नहीं करेगी। बॉलीवुड की नकल ना करें, बॉलीवुड एक नाटक है और जितने फिल्म स्टार हैं वो नाटककार हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बॉलीवुड की नकल करके बॉलीवुड की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम बॉलीवुड में देखते हैं ये हमारी रियल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं होती। दोस्तों, एक बात अच्छे से जान लीजिए, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी भी किसी का हो ही नहीं सकता, चाहे वो वक्त हो या इंसान। देखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो समझदार होता है और जो दिल का अच्छा होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जो इंसान आपको वक्त देना ज़रूरी नहीं समझता, आपको क्या लगता है वो इंसान आपका ज़िंदगी भर साथ देगा? बिल्कुल भी नहीं। यही सब बातें होती हैं जहां लड़का या लड़की को शादी से पहले परखा जाता है, शादी से पहले चेक किया जाता है, उनके बिहेवियर को देखा जाता है और इसी को साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत कड़वा सच है लेकिन बिल्कुल सही है।
आप आजमा लीजिएगा कि इंसान सबसे ज़्यादा जलील अपनी पसंद के लोगों से ही होता है। दोस्तों, जिस इंसान में ये 2 आदतें होती हैं वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। पहली आदत ये कि उस इंसान को बहुत सारे लोगों से बात करने की आदत होती है, और दूसरी आदत ये कि वो इंसान अपना दर्द सभी को बताते फिरता हो। दोस्तों, लड़के का प्यार सच्चा है, इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आप पर कभी भी किसी तरीके का एहसान नहीं जताएगा। बहुत बेबस हो जाता है इंसान उस वक्त जब किसी को खो भी नहीं सकता और किसी का हो भी नहीं सकता। जब रिश्ता नया होता है तो इंसान बात करने के बहाने ढूंढता है, और वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो दूर जाने के बहाने ढूंढने लग जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी को आपसे सच्चा प्यार होगा तो वो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जो आपको समझता हो, जो आपकी गलती पे आपको प्यार से समझाता हो, जो आपकी इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, उससे बेहतर हमसफ़र कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा अपना ख्याल रखिए। ये जो ज़िंदगी है ये बहुत खूबसूरत है। ये जो ज़िंदगी है इसका जब आप सफ़र शुरू करें तो सोच समझ के शुरू करें। जब भी आप लड़का या लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको परखिए, उससे मिलिए, उनके बिहेवियर को जानिए, ताकि आपको इस सफ़र में कोई ज़ख़म ना लगे। ये जो आपकी जर्नी है, ज़िंदगी की जर्नी है, इसमें आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी इस सफ़र को पार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, जस्ट फॉर ए फन, जस्ट फॉर ए टाइम पास, आप एक फ़ैसला कर लेते हैं उस लड़का या लड़की के बिहेवियर को देखे बगैर, तो बहुत बार ये पॉसिबल होता है कि आपको इस जर्नी में बहुत सारे ज़ख़म लगते हैं। ये जो ज़ख़म होते हैं ये जल्दी नहीं सूखते, और बहुत बार तो ये होता है कि ये अगर सूख भी जाएं तो अपने निशानात छोड़ जाते हैं पूरी ज़िंदगी तक। एक आपके दिल में गिल्ट रह जाता है कि अरे ऐसा मैंने क्यों किया, उस वक्त मैंने उस लड़की को या उस लड़के को परखा क्यों नहीं। और बहुत औक़ात तो ये भी होता है कि ये जो ज़िंदगी के जो ज़ख़म होते हैं ये नासूर बन जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी आपको मरते दम तक वो जो तकलीफ़ें होती हैं वो होती रहती हैं, और एक गिल्ट आपके दिमाग में हमेशा रहता है। इसीलिए ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है इस पर थोड़ा सा ज़ोर दीजिए, सामने वाले के बिहेवियर को समझिए, उससे 1 बार 2 बार 3 बार मिलिए ताकि आप उसे जान सकें। दोस्तों, जल्दबाजी में कभी भी कोई फ़ैसला मत करिए। जल्दबाजी में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो रिलेशनशिप बहुत देर तक, बहुत दूर तक साथ में नहीं चलते, और ऐसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पार्टनर को एक दूसरे का बिहेवियर पसंद नहीं आता, और फिर वो इंसान पछताकर यही कहता है, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स जिसे छोड़ने में जल्दी की तूने, वो शख्स जिसे छोड़ने में जल्दी की तूने, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा होकर चल दिया वरना, वो जल्दबाज खफा होकर चल दिया वरना, तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा अंजुम, तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा अंजुम, ये और बात है कि रास्ता बदल भी सकता था। तो दोस्तों, मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक मज़ेदार से, बहुत अच्छे से नए से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, उन अपनों का ख्याल रखिए जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। खुदा हाफिज़।